Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes HCC। बच्चे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। उसके हमने जर्नल बनाया था कि कॉल्स इन एरियर होता है यानी अगर कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट कोई पे नहीं करता है यानी कोई अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता या फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करता है या कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट कर देता है तो उसकी जर्नल एंट्री बुक्स में कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे हम ना एक साथ करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, एक टॉपिक और कवर करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तो आपने जितनी भी जनरल एंट्री की है शेयर्स की उसमें ये देखा बेटा कि जब शेयर इशू किए जाते हैं शेयर के बदले में क्या मिलता है, कैश मिलता है, यानी बैंक में मनी आती है, ठीक है। किसके बैंक में? कंपनी के बैंक में। तो कंपनी को मनी रिसीव होती है, तो जो क्या आपने शेयर इशू किए हैं वो किसके बदले में किए हैं? कैश के बदले में किए हैं। अब हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो अदर देन कैश कर रहे हैं, हम मतलब कंपनी। अब जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसके बदले में कंपनी को कैश नहीं मिल रहा, तो फिर कंपनी शेयर कब इशू करती है? जब कंपनी को कैश नहीं मिलता। देखो बेटा, उसके 4 केसेस हो सकते हैं। पहला, अगर कंपनी शेयर इशू करती है प्रमोटर्स को। सेकंड, अगर कंपनी शेयर इशू करती है अंडरराइटर्स को, या फिर कंपनी शेयर इशू करती है वेंडर को जिससे कुछ एसेट बाय करती है, या फिर कंपनी कोई बिजनेस से परचेज करती है और बिजनेस परचेज करने के बदले में कैश देने की बजाय शेयर दे सकती है। तो कंपनी प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स, वेंडर्स या जब कोई बिजनेस परचेज करती है, इन 4 केसेस में कैश पेमेंट करने की बजाय शेयर इश्यू कर सकती है। ना सबसे पहले व्हाट आर प्रमोटर्स? प्रमोटर्स कौन होते हैं बेटा? आपने पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया जाता है कि प्रमोटर्स वो पर्संस होते हैं जिनके माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है कि लेट्स स्टार्ट अ कंपनी। जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। अब जो कंपनी को स्टार्ट करेंगे, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, तो अपनी सर्विसेज के लिए उन्हें कुछ पे करेगी कंपनी। जब उनकी सर्विसेज के लिए हम उन्हें कैश भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश की बजाय शेयर भी इशू कर सकते हैं। तो जब प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर इशू किए जाएंगे, उनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी वो सीखेंगे। सेकंड, अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो पर्सन हो सकता है, वो कंपनीज हो सकती है, वो पार्टनरशिप हो सकता है, जो कि इस चीज की गारंटी लेता है कि कंपनी के सारे शेयर बिक ही जाएंगे। देखो, हमें पता है कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कम से कम उसके 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो कंपनी को पूरे के पूरे अमाउंट वापस करनी पड़ती है सारे शेयर होल्डर को। जैसे अगर कंपनी जो है 1000 शेयर इशू कर रही है, ठीक है, 1000 शेयर इशू कर रही है तो 90% मींस 900 शेयर कंपनी के सब्सक्राइब होने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के 900 शेयर से कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो जितने भी शेयर सब्सक्राइब हुए सबका अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है। इन दैट केस अंडरराइटर सामने आता है। अंडरराइटर कंपनी को बोलता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि सारे शेयर आपके बिकेंगे और जो नहीं बिकेंगे वो मैं परचेज कर लूंगा। अब अगर अंडरराइटर इतनी बड़ी गारंटी देगा तो उसके बदले में कुछ तो वो चार्ज करेगा, तो वो चार्ज करता है अंडरराइटिंग कमीशन। अब ये जो कमीशन है ये कैश भी दी जा सकती है, इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स भी दी जा सकती है। तो हमने कहाँ पढ़ना है कि उनको कैश पेमेंट नहीं कर रहे, हम किस में पेमेंट कर रहे हैं? उनको पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स की फॉर्म में। वेंडर, अगर हम किसी से कोई मशीनरी बाय करते हैं, नो सपोज करो एक वेंडर है एक्स, एक्स से मैंने 1 लाख की मशीनरी परचेज की है, ठीक है। तो मुझे एक्स को 1 लाख रुपए पे करने हैं। अब मैं एक्स से बोलती हूँ मैं आपको 1 लाख रुपए पे नहीं कर रही हूँ, बदले में आप क्या ले लो, मेरे से 1 लाख के शेयर्स दे लो। तो अब मैंने अदर देन कैश उसे क्या पेमेंट कर दिया? शेयर के थ्रू पेमेंट किया है। बिजनेस, अगर आप किसी का बिजनेस ही एक्वायर करते हो, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करते हो। नो, बिजनेस परचेज करने का क्या मीनिंग है कि आप किसी बिजनेस की सारी एसेट्स को एक्वायर कर देते हो और सारी लायबिलिटी पे ऑफ करते हो। दैट इज कंसीडर कि आपने बिजनेस परचेज किया है। जैसे सपोज करो एबीसी लिमिटेड है, ठीक है।
एबीसी लिमिटेड के पास एसेट्स हैं 1 लाख की और लाइबिलिटीज भी हैं 20,000 की। ठीक है, तो जब आप एबीसी लिमिटेड परचेस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अब एबीसी लिमिटेड की सारी एसेट्स भी आपकी हैं और सारी लाइबिलिटीज भी आपकी हैं। तो यहाँ पे 1 लाख की एसेट्स आप परचेस कर रहे हो और 20,000 की आप उसकी लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो कि अब से ये लाइबिलिटी मेरी है, यानी मैं पे करूंगा। तो इसका मतलब 80,000 रुपीज ये क्या माना जाएगा, परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी 1 लाख माइनस 20, 80,000 में आपने बिजनेस को परचेज किया है। अब 80,000 रुपीज कैश पे करने की बजाय आप क्या पे कर रहे हो, पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो थ्रू शेयर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी अब जो आपने पेमेंट की है कैश करने की बजाय किसके थ्रू कर दी है, शेयर्स के थ्रू की है। जब कंपनी प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को, वेंडर्स को या जो भी बिजनेस परचेज करती है उसके बदले में शेयर इशू करती है तो उसकी जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में कैसे करेगी वो आज हम सीखेंगे। नाउ सपोज करो कंपनी के पास, कंपनी प्रमोटर्स को 20,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच। प्रमोटर्स ने जो अपनी सर्विसेज दी हैं उसके बदले में जो शेयर इशू कर रही है, अब प्रमोटर से वो चार्ज नहीं करेगी, उसके सर्विसेज के बदले में कर रही है, यानी अब कंपनी के पास कुछ कैश नहीं आएगा, अदर देन कैश कर रही है। तो इसका मतलब ये है वो 2 लाख रुपीज प्रमोटर्स को पे कर रही है, किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू कर रही है। अब प्रमोटर्स को जब पे करेगी तो सबसे पहले उसकी ड्यू की एंट्री करेगी, फिर पेमेंट की एंट्री करेगी। प्रमोटर्स को उसकी सर्विसेज के बदले में जो शेयर दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड स्वेट शेयर्स। ठीक है, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंपनी के पास कोई कैश नहीं आ रहा है, तो कंपनी के पास कोई कैश नहीं आ रहा तो कंपनी जब प्रमोटर्स को जो पेमेंट कर रही है वो कंपनी का क्या है, एक्सपेंस है। दिस इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो हम डेबिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन सस्पेंस, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमने डेबिट किया है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। प्रमोटर्स को क्रेडिट किया है, हमारी लायबिलिटी है, हमने इन्हें पे करना है, तो आप नरेशन लिखेंगे बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू। तो यहाँ पे आ गया 2 लाख। ठीक है, अब आप जब प्रमोटर्स को पेमेंट करते हो तो कैश नहीं दे रहे, पेमेंट को किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो, शेयर के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, ये ड्यू की एंट्री है। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये शेयर इशू करने की एंट्री है। ठीक है, ये जो शेयर है ये एट पार पे भी इशू किए जा सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं। नाउ सपोज करो सिमिलरली अंडरराइटर को पेमेंट की जा रही है। ठीक है, अंडरराइटर कमीशन कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। ठीक है, नो सपोज करो हम इसे 22,000 शेयर इशू कर रहे हैं प्लस 1 रुपी प्रीमियम पे। ठीक है, यानी 10 वाला शेयर इशू कर रहे हैं हम 11 में। यहाँ पे हमने पेमेंट कितनी की जाएगी उसे, 22,000 शेयर इशू कर रहे हैं, ईच शेयर कितने का है, 11 का है। तो यहाँ पे इतनी पेमेंट टोटल
ई शेयर 11 का है, 22,000 शेयर हमने इशू करने हैं, तो पेमेंट कितनी होगी इसकी? 2,42,000 की पेमेंट होगी। तो यहाँ पे 2,42,000 से एंट्री पास होगी। इतने पेमेंट हमने करनी है अंडरराइटर को। अब जब हम अंडरराइटर को पेमेंट करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि अब हम शेयर किस पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो जब प्रीमियम पे इशू करेंगे, नरेशन आपको लिखनी है, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू। यहां पे आप शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब अंडर राइटर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश नहीं कर रहे हैं, हम किसके थ्रू कर रहे हैं? कैपिटल के थ्रू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम उसे कितने शेयर इशू कर रहे हैं? हम शेयर इशू कर रहे हैं 22,000 शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल के साथ आप हमेशा याद रखना बेटा, फेस वैल्यू आता है और इस शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। पूरे चैप्टर में शेयर कैपिटल के साथ हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू आएगी। और 22,000 पर प्रीमियम आप कितना दे रहे हो? 1 रुपी दे रहे हो। तो यहाँ हो गया 2,20,000 प्लस 22,000, तो कितना हो गया? 2,42,000। जितने से इसे क्रेडिट किया है उतने से ही हमने इसे डेबिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जो शेयर इशू किए हैं प्रमोटर्स को या अंडर राइटर को, अगर शेयर एट पार पे इशू किए हैं तो एंट्री कैसे पास करते हैं, अगर शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर तो एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और हो सकती है, यहाँ तो मेरे क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि 22,000 शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है कि कितने शेयर इशू कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे रिवर्स होता, यहाँ लिखा होता कि अंडर राइटर को पेमेंट की जा रही है 2,42,000 की। ठीक है, 2,42,000 की पेमेंट की जा रही है अंडर राइटर को और 1 रुपी प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन है कि 2,42,000 पेमेंट की जा रही है अंडर राइटर को इन फॉर्म्स ऑफ शेयर, और ई शेयर का प्राइस है 10 प्लस 1 प्रीमियम पे 11 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 टू ज़ा 11 टू ज़ा। ठीक है, यहाँ हम खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है तो जितनी पेमेंट की जा रही है उसे इश्यूड प्राइस से, फेस वैल्यू से नहीं, इश्यूड प्राइस से। इश्यूड प्राइस और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? इश्यूड प्राइस और फेस वैल्यू कितनी है? 10, लेकिन 10 वाला 1 रुपी प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो इश्यूड प्राइस कितना हो जाएगा? 11। तो इश्यूड प्राइस से जितना अमाउंट पे कर रहे हैं इश्यूड प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है क्यों चाहिए हमें? क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल की एंट्री हमेशा किसके साथ होगी? फेस वैल्यू के साथ होगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। तो अगर शेयर आपके प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं तो आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये गिवन नहीं है तो आपको इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चे आपको। नाउ सपोज करो अब हमने किसी वेंडर से मशीनरी परचेज की है, वेंडर को मशीनरी परचेज करने के बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? कैश नहीं दे रहे हैं। 1 लाख की मशीनरी बाय की है, लेकिन मशीनरी के बदले में 1 लाख कैश नहीं दे रहे हैं, 1 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं।
नाउ सबसे पहले मशीनरी की परचेज की एंट्री करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जब कंपनी मशीनरी परचेज करेगी तो कंपनी के पास मशीनरी आएगी। मशीनरी किस अकाउंट में आती है? रियल में। तो रियल का रूल अप्लाई होगा। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। पेमेंट करनी है किसे? वेंडर को, टू वेंडर। कितने की मशीनरी बाय कर रहे हो आप? 1 लाख की। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1 लाख बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब वेंडर को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? सेम, सेकेंड एंट्री सब में सेम होगी, चाहे प्रमोटर्स को पे कर रहे हो या अंडर राइटर को पे कर रहे हो या वेंडर को पे कर रहे हो थ्रू शेयर कैपिटल, सेकेंड एंट्री सब में कॉमन है। तो यहाँ हम वेंडर को पे कर रहे हैं थ्रू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप शेयर इश्यू कर रहे हो उसके बदले में 1 लाख की। ठीक है, सेकेंड एंट्री सेम होगी। सिमिलरली अगर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में किया था टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं और अगर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है तो आपको उसको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स को। उसे कैसे करेंगे? अमाउंट पे टू वेंडर डिवाइडेड बाय इश्यूड प्राइस, नॉट फेस वैल्यू। इश्यूड प्राइस क्या होगा? जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड होता है, दैट इज नोन एज इश्यूड प्राइस। अब अगर आप किसी का फोर्थ एंड लास्ट केस कि अगर किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो मतलब आप उसकी एसेट्स भी एक्वायर करते हो और उसकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करते हो। तो जब आप एसेट्स भी ले रहे हो और लायबिलिटी भी ले रहे हो किसी की, तो दैट इज नोन एज कि हमने उसको बिजनेस को परचेज किया है, तो उसके बदले में हम उससे पेमेंट करेंगे, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। अब ये पेमेंट हम कैसे करेंगे? इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स। सेकेंड एंट्री इसमें भी सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री चेंज हो जाएगी। जब आप किसी बिजनेस को एक्वायर करते हो मींस आप उसकी एसेट्स ले रहे हो, एसेट्स को क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। सन्ड्री एसेट्स पूरा लिखेंगे टू लायबिलिटीज टू वेंडर। ठीक है, नाउ सपोज करो आप एसेट्स ले रहे हो 1 लाख की और लायबिलिटी ले रहे हो 20 की। आपने बोला आज तेरी 1 लाख की एसेट्स मेरी और 20,000 की लायबिलिटी भी मेरी, यानी ये लायबिलिटी मैं पे ऑफ करूंगा। मैं मतलब कंपनी पे ऑफ करेगी। तो इसका मतलब कंपनी के जो है नेट एसेट्स कितनी हुई? नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दैट इज कंसीडर्ड एज नेट एसेट। तो नेट एसेट हो हमारे पास हुई है 80 की। तो इसका मतलब हमने वेंडर को कितना पे करना है? 80,000 पे करना है। हमने 80,000 का बिजनेस लिया है, लेकिन वेंडर बोलता है मुझे तो चाहिए 90,000 और आप वेंडर को पे कर रहे हो 90,000। आपको वेंडर को कितना पे करना है? 80, क्योंकि नेट एसेट पे करोगे 1 लाख माइनस 20, आपको पे करना है 80, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो? 90। तो 10,000 आप एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? बिकॉज ऑफ गुडविल। कंपनी की गुडविल अच्छी है, जिसका आप बिजनेस परचेज कर रहे हो उसकी गुडविल अच्छी है, तो अपने गुडविल के वो चार्ज कर रहा है, तो 10,000 आप गुडविल के चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो 10,000 गुडविल, गुडविल को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है और एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो इट मींस ये 10,000 का जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा? गुडविल में जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट में कितना हो गया? 1 लाख 10,000 और डेबिट में भी कितना हो गया? 1 लाख 10,000। इट मींस अगर हम शॉर्ट में पढ़ें कि अगर आपकी एसेट साइड लैग कर रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, एसेट साइड कम है, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? गुडविल में जाएगा। क्योंकि वेंडर बोल रहा है 80 नहीं मैं 90 लूंगा, मैं 10,000 लूंगा क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं 10,000 गुडविल के चार्ज करूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब अगर केस रिवर्स होता, रिवर्स मींस कि 80,000 बनते हैं पेमेंट के और वेंडर को आप पे कर रहे हो 70,000। ठीक है, आप मार्केट गए, ठीक, अब 80 की चीज लेके आए, 80,000 का बिजनेस लेके आए, लेकिन आप 70,000 पे कर रहे हो। 80 के लिए आपने 70 रुपीज पे किए हैं, तो 10 रुपीज आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट किस नेचर का है? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल नेचर का है ना। एसेट्स या लायबिलिटी के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है वो किस नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का होता है। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं?
कैपिटल रिजर्व में। अब 80,000 पे करने थे, वेंडर को 70,000 पे करके आए हो, तो 10,000 आपका क्या हो गया, गेन हो गया। ये गेन रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये गेन कैपिटल नेचर का है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर जो गेन होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। अब जो गेन है वो आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, देखिए 70 प्लस 20 90 प्लस 1 लाख, डेबिट भी 1 लाख से और क्रेडिट भी 1 लाख से। तो इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं कि अगर परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट शॉर्ट हो रहा है तो वो गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर क्रेडिट शॉर्ट हो रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, 70, तो जो शेयर कैपिटल की एंट्री है वो कितने अमाउंट से होगी, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से होगी। दिस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। तो पेमेंट किसकी की जाएगी, 70 के अकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि आप वेंडर को पे कर रहे हो 70। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000। ठीक है, आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम 4 तरह से पेमेंट कर सकते हैं। प्रमोटर्स को शेयर इशू कर सकते हैं, अंडरराइटर को शेयर इशू कर सकते हैं, अगर किसी वेंडर से मशीनरी बाय की है उसे शेयर इशू कर सकते हैं, या कोई बिजनेस ही बाय कर लिया है। ठीक है, तो बिजनेस को हम पेमेंट किस फॉर्म में कर रहे हैं, वेंडर को वो शेयर की फॉर्म में कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। जो शेयर इशू किए हैं वो एट पार भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। अगर हमने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि शेयर कैपिटल की एंट्री फेस वैल्यू से होगी और प्रीमियम की एंट्री सेपरेट होगी, है ना। ठीक है, ये वाला टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर है। बच्चे सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। मेरा थोड़ा मेन मोटिव ये है कि थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वैसे भी अभी जो नवंबर में आप क्या कर रहे होंगे, रिवीजन ही कर रहे होंगे, है ना, आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है, और रिवीजन में आई होप कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन भी जरूर कराऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय। हाँ जी बच्चा, लेकिन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।